हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। 10 मिनट शो बाय डीएस सर फिर से आ चुका है और आज का टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली चीज़, इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत जो है वो 28 दिसंबर 1885 के अंदर होती है। ये आपके सामने लिखा ही हुआ है। अगर हम बात करते हैं हु वाज द फाउंडर, फाउंडर है ए ओ ह्यूम। अपने दिमाग में पिक्चर सेट कर लीजिएगा। ए ओ ह्यूम जो है वो फाउंडर भी है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, जनक भी है और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। अगर क्वेश्चन आएगा तो भी आंसर यही लगा के आना है, तो भी आंसर यही लगा के आना है। दूसरा, प्रोग्राम जो है पुणे में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश प्रोग्राम जो है कहाँ पे हुआ, बॉम्बे में हुआ। दिमाग में रखिएगा। डब्ल्यू सी बनर्जी पहले अध्यक्ष हैं, ये भी हम याद रखना है। अब क्वेश्चन मार्क लगा रखा है मैंने, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर आपको ये बताना है डब्ल्यू सी बनर्जी कुल कितने बार अध्यक्ष बने हैं। ये कमेंट सेक्शन में अभी आंसर लिख देना है। 72 डेलीगेट्स ने पहली बार हिस्सा लिया था जब पहला सेशन हुआ था, और इस सेशन की लोकेशन जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1886 के अंदर कलकत्ता में सेकंड सेशन हुआ। अब याद कैसे करना है, याद करना है बी सी एम और ए, गाली नहीं याद करनी है। बी सी एम और ए ये एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा। बॉम्बे, कलकत्ता, बॉम्बे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। एग्जैक्ट चारों आपको याद होनी चाहिए। अगर पूछा जा रहा है बी सी एम ए मेरे भाई, ये आपको एग्जैक्ट ऐसे ही याद करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है कलकत्ता का सेशन दादा भाई नेहरूजी का। दादा भाई नेहरूजी इस सेशन में पहले पारसी अध्यक्ष बनते हैं। दूसरा ही तो सेशन है, यहाँ पर पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने, दादा भाई नेहरूजी। दूसरा, इस सेशन को कितने लोगों ने अटेंड किया था, 434। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले में कितने थे, 72 थे, लेकिन दूसरे में एकदम ज्यादा हो गए, कितने, 434। ये आपको याद रखना है। थर्ड सेशन के बारे में बात करते हैं, मद्रास का सेशन है। बदरुद्दीन तैयब जी है, हर बच्चे को याद होना चाहिए। बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है, फर्स्ट मुस्लिम, पहले अध्यक्ष, उसके बाद पहले पारसी अध्यक्ष और उसके बाद पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तीनों पॉइंट याद हो गए। नेक्स्ट आएगा। अब 1888 के अंदर जब हम आते हैं, जब हमने याद किया था बी सी एम ए मतलब इलाहाबाद, तो ये इलाहाबाद की लोकेशन हो गई। जॉर्ज यूले ये पहले यूरोपियन है। जॉर्ज यूले ये कौन है, ये पहले यूरोपियन है, हर बच्चा याद रखेगा। यूरोपियन कहूँ, पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट कहूँ, लेकिन होगा ये। उसके बाद 1889 के अंदर क्वेश्चन कितना जबरदस्त बनता है, ये भी यूरोपियन है, ये भी अंग्रेज है, लेकिन ये वो अंग्रेज है जो 2 बार अध्यक्ष बने हैं। सर विलियम वेंडरबन, सर गया तेल लेने, विलियम वेंडरबन 2 बार अध्यक्ष बनते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक बार अध्यक्ष तो मुझे पता लग गया 1889 के अंदर, लेकिन सेकंड टाइम कब बने थे। ठीक है, चलिए 1890 के अंदर अगर हम बात करते हैं, कलकत्ता का सेशन है, फिरोज शाह मेहता, याद रखिएगा फिरोज शाह मेहता, कलकत्ता सेशन 1890। पहली बार कोई महिला ग्रेजुएट होकर आई है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, मतलब पहली महिला जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिबेट में हिस्सा लिया। तो नाम है कादम्बिनी गांगुली, हर बच्चों को याद होना चाहिए क्या नाम है, कादम्बिनी गांगुली। हर बच्चा इसको याद करके बैठे। अब आगे आइएगा नागपुर में पी आनंद चरलू, 1981 ईयर याद रख लो, लोकेशन में भी स्किप कर सकते हो, लेकिन 1891 में आपको याद रखना है। आनंद चरलू जो है पहले साउथ इंडियन प्रेसिडेंट बने, पहले साउथ इंडियन प्रेसिडेंट, हर बच्चा याद रखेगा। पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी, पहले पारसी दादा भाई नेहरू जी, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले, और पहले साउथ इंडियन प्रेसिडेंट जो है नाम है आनंद चरलू। 1891 में मुझे याद रखना है। आगे आ जाइएगा। 1892 में इलाहाबाद की बात करते हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी। यार अभी तो पूछा था, डब्ल्यू सी बनर्जी सबसे पहले 1885 में अध्यक्ष बनते हैं और उसके बाद 1892 में। अब सेम ऑर्डर देखो दिमाग में कैसे याद रखना है। 1892 में डब्ल्यू सी बनर्जी हैं और 1893 में दादा भाई नेहरू जी। यार ऑर्डर सेम नहीं हो गया कि 92 के बाद 93 दोनों सेम, 85 में 86 दोनों सेम। तो दूसरा सेशन क्या हो, दादा भाई नेहरू जी का सेशन आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। अब आगे आ जाएगा 1896 के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, रहमतुल्ला एम सहानी, रहमतुल्ला एम सहानी वंदे मातरम पहली बार गाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। दूसरा, नेक्स्ट आता है 1897 के अंदर में एन शंकर नायर। ये एक बार मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा हुआ है। एन शंकर नायर के बारे में पूछे 1897 में, इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जो है इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा भी, ध्यान से सुना। ये कौन है, ये पहले मलयाली प्रेसिडेंट है। अभी तक मैंने क्या पढ़ा था सर, मैंने कहा था पहले साउथ के आनंद चरलू है, पहले मलयाली एन शंकर नायर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1897 है मेरे भाई और 1891 है, कोई बच्चा गलती से भी गलत ना करे इसे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इसके बाद हमें याद रखना है 1901 कलकत्ता सेशन, दिनशा ई वाचा,
डिंशा ई वाचा, ई वाचा करके याद करिएगा। गांधी जी पहली बार इंडिया आते हैं, गांधी जी का पहली बार भारत आना 1915 नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो वो पहली बार वापस आए थे वो 1901 का टाइम है, जब गांधी जी इंडिया आते हैं बॉम्बे में अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर। उस वक्त के जो हमारे अध्यक्ष होते हैं उनका डिंशा ई वाचा नाम है, ये आपको याद रख लेना, एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट आते हैं 1905। 1905 में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, अध्यक्ष का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा, यहाँ पर विभाजन होता है बंगाल का, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है हमें होता यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मुझे कमेंट करके बताएगा गोपाल कृष्ण गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु हैं। कमेंट कर दो अभी, किसके पॉलिटिकल गुरु हैं। और नंबर टू, इनकी बुक, इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है, इनकी बुक का नाम क्या है, ये दोनों कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1906, अगेन दादा भाई नेहरू भाई। अब दादा भाई नेहरू का हम एक बार याद करते हैं। 1886 में पहली बार, 1893 में दूसरी बार, और 1906 में तीसरी बार। 3 बार अध्यक्ष बनने की बात की थी, तो ये 3 बार जो है, थर्ड टाइम यहाँ पे बने, सेकंड टाइम यहाँ पे बने, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे बने। ये आपको याद करना है दादा भाई नेहरू के बारे में। यहाँ पर स्वराज पहली बार एम सेटल किया गया था कि स्वराज जो है हमारा एम, और इसे हम लेकर करेंगे, वैसा वाला कंसेप्ट है। 1907 सूरत विभाजन, यहीं से याद रखना है, सूरत विभाजन, रास बिहारी घोष, ये रास बिहारी घोष वर्ड याद रखिएगा। यहाँ पे सूरत विभाजन के ऊपर की जा रही है बात। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे नरम और गरम। ठीक है, सूरत विभाजन का मतलब क्या है, जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नरम और गरम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो उसको यहाँ पर सूरत विभाजन बोला गया है 1907 का। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई 1908, कुछ खास नहीं रहा, ऑलमोस्ट सेशन सस्पेंड ही रहा है। 1909 मदन मोहन मालवीय, मुझे कमेंट करके बताओ इनका निक नेम क्या है, इनका निक नेम क्या है, मुझे कमेंट करके अभी बताना भाई। जितने सवाल पूछ रहा हूँ, जब बच्चे वीडियो देखते हैं साथ के साथ कमेंट किया करें। मदन मोहन मालवीय के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो 1909 की बात है। अगली चीज यहाँ पर आपको बस इतना याद है ना, 1909 के अंदर पहली बार मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, यानी मुस्लिम को पहली बार अंग्रेजों ने एक अलग से रिप्रेजेंटेशन देने की बात की थी। ये थोड़ा सा आप दिमाग में रख लेंगे। कमेंट करके बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, कमेंट करके बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ये हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। व्हेन वाज मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश, ये कमेंट करिएगा। नेक्स्ट आता है 1911 में। अच्छा, एक विलियम वेंडरबर्न वाला हमने पहले पढ़ा था, पहले पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था सर, 1889 में। अब दूसरा क्या पढ़ा हूँ, 1910 में। मैंने कहा था ना, एक यूरोपियन व्यक्ति जो 2 बार अध्यक्ष बना है वो यही व्यक्ति है। उसके बाद 1911 बी एन धार, बी एन धार, ये रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था। बी एन धार के बारे में खासियत ये है कि बी एन धार ने समय में जन गण मन गाया गया था पहली बार। बंगाल का विभाजन कैंसिल हुआ था, और कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट होने की बात की थी। अब मुझे जल्दी से वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, और वो सेशन कब का है और किसके समय का है, दोनों सवाल आंसर देना। उसके बाद 1912 रघुनाथ मुंडोलकर। अब इनके बारे में बस एक पॉइंट याद रखिएगा, पहला सेशन जवाहरलाल नेहरू जो अटेंड किया था वो 1912 था, 1912। रघुनाथ मंडोलकर याद रख लीजिएगा। 1913 कराची सेशन है, मुझे कुछ खास नहीं, लेकिन एक पॉइंट ये पूछ सकते हैं कि गदर पार्टी की शुरुआत कब हुई थी, ये आप मुझे एक कमेंट करके बताना, व्हेन वाज गदर पार्टी स्टार्टेड। ठीक है, चलिए भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास 1915, गांधी जी का आगमन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यहाँ के अध्यक्ष हैं। गांधी जी का आना होता है, और उस वक्त के अध्यक्ष कौन है, एसपी सिन्हा। ये भी एग्जाम का सवाल है, एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा। अभी देखो, अभी जस्ट मैंने पढ़ा था, मुझे कमेंट करके जल्दी से बताना, बंगाल का विभाजन जब कैंसिल हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब कैंसिल हुआ है, तो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट कर दो। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है, फटाफट से कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1916 लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ पैक्ट जहां पे नरम और गरम एक दूसरे के साथ आ गए थे। ये एग्जैक्ट आपको याद रखना है, 1916 की बात है। सूरत विभाजन में अध्यक्ष कौन था, कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिफिकेशन की बात की गई है। 1917 एनी बेसेंट पहली महिला, पहली भारतीय महिला नहीं, एनी बेसेंट महिला सिर्फ याद रखना है। तो यहाँ पे कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट का संबंध किस मूवमेंट के साथ है, थियोसॉफिकल मूवमेंट के साथ है, ये भी आपको बताना है। थियोसॉफिकल मूवमेंट की शुरुआत कब हुई, कमेंट करिएगा। अब सेशन प्लीज रिमेंबर, कलकत्ता सेशन है, हर बच्चे को याद होना चाहिए कौन सा सेशन है, कलकत्ता सेशन है। 1918 की बात करते हैं, मदन मोहन मालवीय, अभी मैंने पढ़ा था मदन मोहन मालवीय इससे पहले किस सेशन के अध्यक्ष थे, 1909। क्या मुझे याद आ रहा है, हाँ सर याद आ रहा है, अब याद आ रहा है। मैंने एक पॉइंट पढ़ा था, विलियम वेंडरबन, विलियम वेंडरबन, मुझे कमेंट करके बताना 2 सेशन जिसमें ये भाई साहब अध्यक्ष रहा था। पहला यूरोपियन, पहला नहीं बस यूरोपियन है,
जो 2 बार अध्यक्ष बना है, ये आपको याद रखना है। 1918 का एक स्पेशल सेशन था बॉम्बे के अंदर, याद रख लीजिएगा। मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसके समय पे हुआ था, थोड़ा याद रखना है। स्पेशल सेशन जहाँ पे भी होंगे, आपको याद रखना है। ठीक है मेरे भाई? इसका पार्ट सेकंड आएगा, जहाँ मैं 19 से लेकर आगे 47 तक का करूँगा। फटाफट से इसको याद कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। और चैनल पर जो पहली बार है, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।